नमस्कार। कभी रात में अकेले बैठकर ये ख्याल आया है कि इस शरीर और इन सारे विचारों के पीछे असल में मैं कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम सबको अपनी ओर खींचता रहा है। आज हम इसी गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारा गाइड होगा एक बहुत ही छोटा लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, मांडुक्य उपनिषद। इसमें है सिर्फ 12 मंत्र, लेकिन इसे वेदांत का सार माना जाता है। और सबसे मजे की बात, ये किसी देवता या भगवान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया का शोर, ये कभी ना खत्म होने वाली भाग दौड़ अंदर से थका देती है? ये जो रोज सुबह अलार्म की आवाज से उठना, भीड़ में सफर करना, रिश्ते निभाना, हंसना, रोना, क्या जिंदगी बस इसी एक साइकिल का नाम है, या फिर इस सतह के नीचे कुछ और भी है? हम सब इस दौड़ से एक तरह की आज़ादी चाहते हैं, एक तरह की मुक्ति। लेकिन सवाल वही है कि ये मिलेगी कैसे? हजारों सालों से हमारे ऋषियों ने इन्हीं सवालों के जवाब अपने ग्रंथों में सहेजे हैं, और उन्हीं में से एक है मांडुक्य उपनिषद। जानते हैं, इसे अक्सर वेदांत का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये एक छोटा सा परमाणु असीम ऊर्जा को जन्म देता है, ठीक वैसे ही ये 12 छोटे छोटे श्लोक अज्ञान के बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर ज्ञान का एक जबरदस्त विस्फोट कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इनके राज को पूरी तरह समझ ले तो उसे फिर किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती। देखिए, ये उपनिषद ये नहीं बताता कि ईश्वर कौन है, ये सीधा सीधा इस सवाल का जवाब देता है कि इंसान कौन है। तो चलिए आज मिलकर उस मैं की खोज करते हैं जो इन आंखों के पीछे चुपचाप बैठकर इस पूरी दुनिया का तमाशा देख रहा है। ये उस चेतना की कहानी है, उस जागरूकता की कहानी है जिसे हम हर पल महसूस तो करते हैं, पर शायद जानते कभी नहीं। तो इस गहरी फिलॉसॉफिकल बात को समझने के लिए हमें किसी मुश्किल सिद्धांत की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा और सुंदर सा उदाहरण काफी है। ये उदाहरण है सोने और गहनों का। इसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो एक चाबी है जो मांडुक्य उपनिषद के सारे दरवाजे खोल देगी। जरा सोचिए, एक सुनार की दुकान में एक हार, एक अंगूठी और एक कंगन रखा है। इन तीनों के नाम अलग हैं, इनके आकार अलग हैं और इनका काम भी अलग अलग है। लेकिन इन सब में एक चीज है जो बिल्कुल एक जैसी है, और वो है सोना। नाम और रूप बदल गए, पर जो असलियत है, जो सब्सटेंस है यानी सोना, वो नहीं बदला। एक ही तत्व, बस रूप अनेक है। वेदांत कहता है ठीक इसी तरह हम सब इंसान नाम और रूप में अलग अलग गहनों की तरह हैं। कोई पुरुष है, कोई स्त्री, कोई जवान, कोई बुजुर्ग, लेकिन हमारे अंदर जो असलियत है, जो मौलिक तत्व है, वो एक ही है, शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस। वही हमारा असली सोना है। और जीवन के अलग अलग अनुभव, जैसे जागना, सपना देखना और गहरी नींद में सोना, ये सब बस अलग अलग गहनों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। गहने बदलते हैं, सोना नहीं। अनुभव बदलते हैं, वो चेतना नहीं। अच्छा, तो अब जब हमने ये मेन प्रिंसिपल समझ लिया है, तो उपनिषद हमें एक जासूस की तरह अपने ही जीवन की जांच करने के लिए कहता है। ये हमारी चेतना की 3 मुख्य अवस्थाओं का एनालिसिस करता है। समझ लीजिए कि ये अपने असली स्वरूप को खोजने की एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, और हमारी रोजमर्रा की अवस्थाएं, जागना, सपना देखना और सोना ही हमारे सबसे बड़े सुराग यानी क्लूज हैं। तो हमारा पहला सुराग है जागृत अवस्था, यानी जागने की अवस्था। ये वही अवस्था है जिसमें हम सब अभी हैं। आंखें खुली हैं, कानों में आवाज आ रही है और हम अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर रहे हैं। इस अवस्था में हमारी चेतना की सारी एनर्जी बाहर की तरफ होती है। हम बाहरी चीजों को देखते, सुनते और समझते हैं। ये वो गहना है जिसे हम सबसे ज्यादा पहनते हैं, और इसे ही हम अक्सर अपनी पूरी पहचान मान बैठते हैं। उपनिषद कहता है कि हम इस बाहरी दुनिया का अनुभव 19 अलग अलग माध्यमों से करते हैं। इन्हें मुख या मुंह कहा गया है, क्योंकि इन्हीं से हम दुनिया को कंज्यूम करते हैं। इसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिनसे जानकारी अंदर आती है। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, जिनसे हम एक्शन लेते हैं।
5 प्राण या जीवन ऊर्जाएं हैं जो शरीर को चलाती हैं, और आखिर में मन के 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन्हीं 19 दरवाजों से हम इस फिजिकल दुनिया का अनुभव करते हैं, और इसी वजह से ये दुनिया हमें इतनी ठोस और रियल लगती है। चलिए अब दूसरे सुराग पर चलते हैं, यानी स्वप्न अवस्था। जब रात में कोई सोता है तो जागने वाली दुनिया तो गायब हो जाती है, लेकिन एक नई दुनिया जन्म लेती है, सपने की दुनिया। वहां भी पहाड़, नदियां, लोग, सब कुछ होता है, लेकिन उस दुनिया में रोशनी का कोई बाहरी सोर्स नहीं होता। वहां प्रकाश का सोर्स हम खुद होते हैं, स्वयं ज्योति। वो पूरी दुनिया, उसका हर एक कण हमारे अपने मन की ही रचना होती है। चेतना अब बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर मुड़ गई है। और यहीं पर उपनिषद एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, जब कोई सपना देख रहा होता है तो वो दुनिया उसे 100% असली लगती है, उस पल में जरा भी शक नहीं होता। तो फिर असली क्या है? जागने की ये बाहरी दुनिया या सपने की वो भीतरी दुनिया? अनुभव के लेवल पर देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। वेदांत कहता है कि दोनों ही चेतना के पर्दे पर चलने वाली फिल्में हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे रहस्यमयी सुराग, सुषुप्ति, यानी गहरी, बिना सपनों वाली नींद। जरा इस अवस्था के बारे में सोचिए। यहाँ कोई दुनिया नहीं है, न बाहरी न भीतरी। यहाँ तक कि इंसान को अपने शरीर का भी एहसास नहीं होता। कोई विचार नहीं, कोई मन नहीं, समय भी जैसे रुक सा जाता है। यहाँ मैं का भाव भी नहीं होता। यहाँ सिर्फ शुद्ध घनीभूत चेतना होती है, अपने बिल्कुल असली रूप में। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई गहरी नींद में तो कुछ भी नहीं होता, एक तरह की बेहोशी है। लेकिन उपनिषद कहता है, जागने पर यह कहना कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मुझे कुछ नहीं पता, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वहां कोई मौजूद था। कोई था जो उस कुछ नहीं को भी अनुभव कर रहा था, उस खालीपन का भी एक गवाह था। उपनिषद के अनुसार ये अवस्था आनंदमयी है, क्योंकि यहाँ कोई इच्छा, कोई डर, कोई कमी नहीं होती, सिर्फ अपने स्वरूप का आनंद होता है। तो ये हैं हमारी जासूसी के 3 मुख्य सुराग, 3 अलग अलग अवस्थाएं, 3 अलग अलग दुनियाएं। जागृत, जहाँ चेतना बाहर की ओर है और हम फिजिकल दुनिया का अनुभव करते हैं। स्वप्न, जहाँ चेतना अंदर की ओर है और हम एक मेंटल दुनिया बनाते हैं। और सुषुप्ति, जहाँ चेतना अपने आप में सिमटकर बीज रूप में होती है। ये तीनों अवस्थाएं रोज आती हैं और चली जाती हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं। लेकिन आसमान, वो तो वही रहता है ना। लेकिन अब आता है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल। अगर जागृत अवस्था बदल रही है, स्वप्न अवस्था बदल रही है और सुषुप्ति अवस्था भी बदल रही है, तो वो कौन है जो इन तीनों के आने जाने को देख रहा है? वो कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है पर खुद कभी नहीं बदलता? यहीं पर 7वें मंत्र में उपनिषद अपने अंतिम और सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाता है। सोचिए, वो कौन है जो जानता है कि मैं जागा हुआ था, फिर जानता है मैं सपना देख रहा था, और फिर जानता है मैं गहरी नींद में था। जो इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जो इन तीनों से परे है, वही वो चौथी अनाम अवस्था है, जिसे उपनिषद तुरीय कहता है। इसका मतलब है चौथा, और उपनिषद कहता है वही हमारा असली स्वरूप है। उपनिषद तुरीय को डिस्क्राइब करने के लिए नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं बताता कि तुरीय क्या है, बल्कि ये बताता है कि वो क्या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भाषा और हमारा मन सिर्फ चीज़ों को, यानी ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन तुरीय कोई चीज़ नहीं है। वो तो सब चीज़ों को जानने वाला है, वो अल्टीमेट सब्जेक्ट है। इसलिए उपनिषद कहता है उसे देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसे कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि तुरीय कोई चौथी अवस्था नहीं है जो गहरी नींद के बाद आती है। नहीं, तुरीय तो वो पृष्ठभूमि है, वो हमेशा रहने वाली स्क्रीन है जिस पर ये तीनों अवस्थाएं, जागना, सपना और सोना, एक फिल्म की तरह आती जाती रहती हैं। जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा फिल्म में लगी आग से जलता नहीं है या बाढ़ से भीगता नहीं है,
ठीक वैसे ही हमारा असली स्वरूप यानी वो तुरीय चेतना जीवन के किसी भी सुख दुख से असल में प्रभावित नहीं होता। वो हमेशा शांत, साक्षी और मुक्त रहता है। तो फिर इस सब ज्ञान का, इस एहसास का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? मान लीजिए कोई ये जान जाता है कि उसका असली स्वरूप वो साक्षी चेतना है, तो उसकी जिंदगी में असल में क्या बदलता है? क्या उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं? चलिए देखते हैं कि इस आत्मज्ञान के फल क्या हैं। जब ये ज्ञान होता है तो उपनिषद कहता है कि प्रपंचोपशमम होता है। ये थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। ये जो दुनिया का पसारा है, ये जो नाम और रूप का खेल है, ये मन में शांत हो जाता है। दुनिया गायब नहीं होती, लेकिन उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब सिर्फ गहने नहीं दिखते, बल्कि हर गहने में सोना नजर आने लगता है। ये दिखने लगता है कि असलियत में ये सब उसी एक चेतना की ही एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है। इस ज्ञान के 3 मीठे फल मिलते हैं। पहला है शांतम, एक गहरी अटूट शांति जो किसी भी हालात पर निर्भर नहीं करती। दूसरा है शिवम, परम कल्याण या आनंद। ये समझ आ जाता है कि खुशी के लिए बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं, आनंद तो हमारा अपना स्वभाव है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है अद्वैतम, ये ज्ञान कि मैं और दूसरे का भेद सिर्फ एक भ्रम है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसे एक और सुंदर उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं जीवन में हमें हमेशा 2 तीर लगते हैं। पहला तीर हालात मारते हैं, जैसे नौकरी छूटना या किसी से झगड़ा होना। ये दर्द है और इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं, ये सोचकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही किस्मत खराब है। ये पीड़ा यानी सफरिंग है, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो इंसान अपने साक्षी स्वरूप को जान लेता है, उसे पहला तीर तो लगता है, पर वो दूसरा तीर खुद को कभी नहीं मारता। वो दर्द को अनुभव करता है, पर पीड़ा से मुक्त रहता है। और अंत में उपनिषद सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी घोषणा करता है, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। हम सब पहले से ही वो पूर्ण आनंद और आनंदमय वास्तविकता हैं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। हमें कुछ बनना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस ये याद करना है, ये जानना है कि हम असल में कौन हैं। तो मांडुक्य उपनिषद का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली खोज तो यहाँ से शुरू हो सकती है। हमने देखा कि हम गहने नहीं, सोना है। हमने देखा कि हम पर्दे पर चल रही फिल्म नहीं, बल्कि खुद पर्दा हैं। तो अगली बार जब भी दुनिया का शोर हावी होने लगे, बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछना बनता है, इस अनुभव के पीछे कौन है? कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है? इसका जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब एक गहरी शांति और खामोशी में मिलेगा, और उसी खामोशी में शायद हम सबको अपना असली घर मिल जाए।